107वां सर्ग। अचेत्य पृथ्वी आदि की अवस्तुता तथा स्वप्न की भांति जगत चित्त का स्फुरण है यह उपादान। विश्व के चैत्य भाव का निराकरण कर उसमें चिन्मात्र सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। अचेत्य चिन्मयी विश्व चिदाकाश चारों ओर भाषित होता है। विश्व की प्रसिद्धि चिदाकाश मात्र के अधीन है, अतः उसे चिदाकाश रूप कहा। इसमें चित्त, चेतन, क्रिया और चैत्य ये त्रिपुटी चिन्मयी है, ये प्रतिज्ञार्थ है। इस प्रतिज्ञा में शुद्ध चिदात्मक प्रतिज्ञार्थ के रूप से अभिप्रेत है, ये शेष है। प्रतिज्ञा सिद्धि के दो फल है। स्थित जगत के जगत भाव की निवृत्ति और जी रहे हम लोगों के जीव भाव की निवृत्ति, ऐसा कहते हैं। इसलिए जीता हुआ भी ये सारा प्रपंच मरा सरीखा है। ये मैं और तुम भी सब जीते हुए भी मरे से है। अथवा उक्त प्रतिज्ञा सिद्धि का फल सब पदार्थों की कुटस्थता और अमृतता है, ऐसा कहते हैं। व्यवहार में प्रतिष्ठित भी सब प्राणी काट के समान मौन को अर्थात अत्यंत निष्क्रियता, निश्चेष्टा रूप कुटस्थता को ही प्राप्त है। अथवा सभी स्थावर जंगम चर अचर पदार्थ आत्यंतिक अमृतता को प्राप्त है। अथवा आकाश की नीलता के सदस्य भाषित हो रहे विश्व की असत्यता को उक्त प्रतिज्ञा सिद्धि का फल जानिए, ऐसा कहते हैं। आकाश में कौच और केशों की नीलता के समान जो कुछ ये व्याप्त है, उसे आप शुद्ध शून्य ही कुछ भी नहीं जानिए। कारण कि चिदाकाश से क्या कहाँ से होगा। आकाश में केश समूह के समान नीलता, नदी, रथ, धूम्र पंक्ति और मोतियों के सदस्य जो आकाश का स्फुरण होता है, उसके अनुभव में आरूढ़ होने पर भी उसमें वस्तुता नहीं है। आकाश में स्फुरित हो रहे मोतियों की माला के सदस्य ही जगत ब्रह्म है। उसमें भोगासा करना ठीक नहीं है, ऐसा फलित कहते हैं। वैसे ही जगत नाम वाले चित्त के स्फुरण रूप अनुभूत होने पर भी विशेषतः शून्य चिदाकाश में कौन अवस्था है और आस्थाजनक कौन पदार्थ है। पृथ्वी आदि प्रपंच द्विचित्त रूपी बालक की कल्पनाओं का राशि रूप है, शून्य रूप है, व्यर्थ है, अवस्तु रूप है, भ्रांति मात्र से आकाश में उदित है, अतः उसमें भोगास्था कैसे संभव है। हे मूढ़ लोगों, कहो तो ये मेरा है, ये मैं हूँ, इस प्रकार की आस्था क्या ठीक है, यथार्थ अनुचित है। प्रश्न, यदि आस्था अनुचित ही है तो क्यों लोग उस पर आस्था करते हैं। उत्तर, हाँ ठीक है, जैसे बालक के संकल्प में बालक को ही दिलचस्पी है, अन्य को नहीं, वैसे ही मूर्ख जन ही इस असत्प्राय प्रपंच पर आस्था करते हैं, बुद्धिमान नहीं। अतः एवं जिन्हें तनिक भी विवेक झलक प्राप्त हो गई, उन्हें असत पृथ्वी आदि का लाभ कराने वाला विचार, जो जन्मों को निष्फल बनाने वाला है, छोड़कर जन्म को सफल बनाने वाले वैराग्य आदि साधनों का सहारा लेना चाहिए। इस आशय से कहते हैं, पृथ्वी आदि असत पदार्थ के विचार विमर्श से जन्म वृथा जाएगा। हे आकाश को धोने का उद्योग करने वाले मूर्ख जीव, तेरी हाथ कुछ भी न लगेगा। जैसे स्वर्ण रत्न आदि के लोभ की इच्छा से प्रवृत्त आदमी यदि सोने और हीरो की खान का धोना पोंछना छोड़कर आकाश को धोने पोंछने लगे, तो चाहे कितनी ही मेहनत क्यों न करे, फल कुछ न देखेगा। वैसे ही पृथ्वी आदि असत पदार्थों का विमर्श भी आकाश धोने के तुल्य वृथा ही है, ये भाव है। पृथ्वी आदि की सत्ता का कोई कारण न होने से अनुत्पत्ति द्वारा पहले उपादान कर चुके हैं, ऐसा कहते हैं। सहकारी आदि कारणों के स्वभाव से जो सृष्टि के प्रारंभ में ही
उत्पन्न नहीं हुआ, भला बताइए तो ये वह आज कहाँ से उत्पन्न होगा। इस व्यवहार में तल्लीनता विद्वानों के लिए हास्यास्पद ही है। ऐसा कहते हैं जो लोग कभी उत्पन्न न हुए, अतएव असत आकाश तुल्य पृथ्वी आदि शून्य पदार्थ से व्यवहार करते हैं, वे मूढ़ अज्ञा अजात उत्पन्न हुए मृत पुत्र का लालन पालन करते हैं। तात्विक दृष्टि में पृथ्वी आदि की अत्यंत असंभावना कर अपने अनुभव बल से करते हैं। ये पृथ्वी आदि कहाँ से हुई, किससे हुई और कैसे हुई, इसका स्वरूप क्या है, इस प्रकार ये शांत चिदाकाश ही अपने में अपने आप स्फुरित होता है। मूढ़ दृष्टि को तो हम प्रमाण नहीं मान सकते। ऐसा कहते हैं कार्य कारण काल आदि की कल्पनावश व्याकुलता चित्त वाले जिन मूढ़ों की दृष्टि में इस तरह पृथ्वी आदि है, उन मूढ़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। तत्वज्ञों की दृष्टि में पृथ्वी आदि से रहित और मूढ़ों की दृष्टि में पृथ्वी आदि से युक्त जगत चिदाकाश में है। या स्वप्न का पृथ्वी आदि से रहित जगत और जागृत में प्रसिद्ध पृथ्वी आदि से युक्त जगत दोनों ही चिदाकाश रूप है। जैसे स्वप्न आदि में चित्त रूपी मणि पृथ्वी आदि के रूप में स्फुरित होती है, वैसे ही चिदाकाश इस प्रकार जगत के रूप से स्फुरित होता है। स्वानुभव भवेक वेद जो इस चिदाकाश का निराकार स्वरूप है, वही ये महितल आदि रूप से वैध दृश्य नाम धारण कर उस तरह स्फुरित होता है। 107वां सर्ग समाप्त। 108वां सर्ग। विद्या के विनिष्ट हुए बिना कभी कहीं भी जगत का अंत नहीं है। इस विषय में विस्तार के साथ मनोरंजक अविद्या आख्यान का वर्णन। पूर्व वर्णित संसार रूपी अविद्या का तत्वज्ञान से त्रैकालिक असत्तापति रूप बाध हुए बिना देश या कालतः अंत हो सकता है या नहीं, यो संदेह में पड़े हुए श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। हे मुनीश्वर, ये चिदाकाश की स्वप्न नगरी रूप विद्या जो विद्यमान होती हुई भी शून्य रूप अथवा दृश्य रूप है, बाध न होने के कारण जिस पुरुष के प्रति स्फुरित होती हुई विद्यमान है, उस अज्ञानी के प्रति वह कब तक रहती है, उसका क्या स्वरूप है, क्या उपादान है, तथा देशतः कालतः वह कितनी बड़ी है, ये सब मुझसे पुनः कहने की महती कृपा कीजिए। उक्त संदेह की दूसरी कोटि को देशतः कालतः वह कितनी बड़ी है, इस अंश को लेकर वशिष्ठ जी उसे पुष्ट करने के लिए विपश्चित कथा सुनाने के उद्देश्य से श्री रामचंद्र जी को सावधान करते हैं। जिस अज्ञानियों में भूतल आदि रूप अविद्या विद्यमान है, उसका जैसे ब्रह्म में देशतः कालतः अंत परिच्छिन्न नहीं है, वैसे ही इसमें भी देशतः कालतः अंत नहीं है। इस विषय में उत्पत्ति कराने वाले इस कथा को सुनिए। लोकालोक पर्वत की सुवर्ण शिला से स्वच्छ किसी वस्तु में स्थित चिदाकाश के कोने में, उन कोने के भी किसी एक भाग में एक त्रैलोक्य के तुल्य कोई जगत, इसी जगत प्रसिद्ध भुवन भी देश काल आदि की व्यवस्था से युक्त है। उसमें जम्बूद्वीप नामक भूमि का भूषण भूत कोई एक भूमि भाग है। उसमें भी पर्वत, चिहार, दीवारी, बालू आदि से होने वाली विषमता न होने में, समतल भूमि होने से मनुष्य, हाथी, घोड़े, रथ आदि के गमनागमन आदि व्यवहार से युक्त भूमि में, समभूमि में तल मिलित नाम से विख्यात एक नगरी थी। उस नगरी में विपश्चित नाम से विख्यात राजा था। सकल शास्त्रों में विशेष विद्वान होने के कारण विशिष्ट सभ्यों से पूर्ण अपनी राजसभा में वह विशेष रूप से शोभित होता था। जैसे कमलिनी
कमलिनी में राजहंस सुशोभित होता है, जैसे नक्षत्र मंडल में चंद्रमा विराजमान होता है और जैसे पर्वत श्रेणियों में सुमेरु शोभा पाता है, वैसे ही वह अपनी सभा में शोभा पाता था। सर्वत्र उत्तरोत्तर गुणों के उत्कर्ष वर्णन में प्रवृत्त कवियों की सूक्तियाँ उस विप्रचित रूप चरम सीमा मतलब अवधि से ही गुणों की अनंतता और निरूपता के कारण वर्णन न कर सकने से लौट जाती थी, वर्णन नहीं कर सकती थी। फिर भी कविजन उनका सत्संग करते ही थे, क्योंकि उससे कवियों की पर्वत के तुल्य विशाल स्थिर संपत्ति, ख्याति और गुणों के उत्कर्ष से उत्पन्न शोभा प्राप्त होती थी। जैसे मेरु अपने आश्रित लोगों, मृगों, तृणों और जड़ियों को अपनी क्रांति से स्वर्णमय बना देता है, वैसे ही वह भी संपत्ति प्रदान कर उन्हें स्वर्णमय बना देता था। जैसे अपनी क्रांति से दसों दिशाओं को जगमगाने वाले प्रातःकाल में खिले हुए कमल से सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न हुए शोभा प्रकट होती है, वैसे ही प्रसन्न वदन था अपनी क्रांति से सकल दिशाओं को उद्भासित करने में वे उद्धत राजा विपश्चित से प्रखर प्रताप से उपार्जित संपत्तियां कवियों को प्रातः प्राप्त होती थी। राजा विप्रचित को सदा ब्राह्मणों के हित का ख्याल रहता था, अतः देवताओं में वही के ब्राह्मण होने के कारण वह देवताओं में अग्नि की ही भक्ति के साथ पूजा करता था। अग्नि के सिवा और किसी देवता को जानता तक न था। उक्त राजा के मंत्रियों में से 4 मंत्री जो अत्यंत धीर, विपुल, बाहुबलशाली, निर्भय सेना से प्रभावंतित थे, 4 दिशाओं में 4 सागरों की भांति शत्रु सेना के निरोध के साथ देश व्यवस्था करने के लिए नियुक्त थे। सागर मछलियों और मगरों के झुंड से भरे रहते थे, तो मंत्री हाथी घोड़े से युक्त थे। समुद्र आवर्तों की जल भ्रांतियों की राशियों से भरे होते हैं, तो मंत्री सेना से घेरे रहते थे। उन मंत्रियों के कारण वह राजा सकल दिशारूप पहरियों का नाभि की तरह आधारभूत बनकर सुदर्शन चक्र के समान शत्रुओं द्वारा अति संकीर्ण और स्वयं विजेता हो गया था। एक समय पूर्व दिशा के एक चतुर गुप्तचर उसके पास आया। उसने एकांत में राजा से कालगति के समान अनिवार्य होने के कारण कर्ण कटु वचन कहा। भगवान विशाल बाहुरूप वृक्षों पर डाले हुए पृथ्वी रूपी गौ के बंधन से आप कभी विमुख नहीं हुए, यानी सदा पृथ्वी को आपने अपनी बाहुओं पर बांध रखा है। आप कृपा कर मेरे मुंह से वृत्तांत सुनिए और फिर जो समयोचित हो उसे करने की कृपा कीजिए। महाराज, पूर्व दिशा के सामंतर की ज्वर से मृत्यु हो गई है। मानव शत्रुओं को परास्त कर चुके आपसे आज्ञा पाकर वे यमराज को जीतने के लिए यमलोक चले गए हैं। उनके मरने के उपरांत दक्षिण दिशा के अधिपति आपके सामंत चारों ओर से पूर्व और दक्षिण दिशा को स्वायत्त करने के लिए उद्यत हुए, किंतु उन्होंने भी शत्रु ने पूर्व और पश्चिम की सेना को द्वारा आक्रमण कर मार डाला। उनके मर जाने के उपरांत पश्चिम दिशा के अधिनायक आपके सामंत ज्यों ही सेना बटोरकर आपकी पूर्व और दक्षिण दिशाओं को शत्रु से मुक्त करने की इच्छा से जा रहे थे, त्यों ही रास्ते में शत्रुओं ने पूर्व देश और दक्षिण देश के राजाओं के साथ संग्राम में उन्हें मार दिया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, उक्त गुप्तचर जल्दी राजा से ये कह ही रहा था कि प्रलय में जल प्रवाह गाढ़ के समान दूसरा गुप्तचर राजमहल में प्रविष्ट हुआ। गुप्तचर ने कहा, महाराज, उत्तर दिशा के अधिनायक आपके सामंत शत्रुओं द्वारा आक्रांत होकर जिसका बांध टूट गया है, ऐसे
जल प्रवाह के समान सेना सहित इधर ही आ रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, ये सुनकर राजा ने विलंब को सब वस्तुओं और महलों के लिए खतरनाक समझकर सुंदर महल से निकलते हुए ये कहा, राजागण, सामंत और मंत्रीगण हथियार से लेस कर दिए जाए, शस्त्रागार खोल दिए जाए, सबको भीषण अस्त्र शस्त्र बांटे जाए, सैनिक कवच पहन ले, पैदल सेना जल्दी कुछ करे, परंतु तुरंत सेना की गिनती की जाए, श्रेष्ठ श्रेष्ठ सैनिकों को प्रोत्साहित किया जाए, सेनाध्यक्ष की नियुक्तियां की जाए और चारों ओर गुप्तचरों का जाल बिछाया जाए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भय चकित राजा त्वरापूर्वक ये सब कह रहा ही था कि द्वारपाल ने घबराहट के साथ प्रवेश कर प्रणाम पूर्वक राजा से ये कहा। द्वारपाल बोला, महाराज, उत्तर दिशा का सेनापति ज्योठी पर खड़ा है, जैसे कमल सूर्य के दर्शन की आकांक्षा करता है, वैसे ही महाराज अधिपति के आपके दर्शन चाहता है। राजा ने कहा, जाओ, बहुत जल्दी ही उसे प्रवेश कराओ। उसके मुंह से वृत्तांत के भलीभांति श्रवण की से दिगंतों में क्या घटना घटी ये जानेंगे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजा के कहने पर द्वारपाल द्वार भीतर प्रवेशित सेनाध्यक्ष उत्तर दिशा के अधिपति को राजा ने प्रणाम करके देखा। उसके संपूर्ण अंग क्षत विक्षिप्त थे, प्रत्येक अवयव में प्राण व्याप्त थे, सांस जोर से चल रही थी। निर्बल होने के कारण शत्रु द्वारा जीता गया था। उसने धीरता से देह व्यवस्था सहन कर लगातार सांस लेते हुए प्रणाम पूर्वक राजा से जल्दी जल्दी से वाक्य कहे। सेनाधिपति ने कहा, राजन, तीनों दिक्पाल बहुत बड़ी सेना के साथ मानो आपकी आज्ञा से यम को जीतने के लिए यमपुर चले गए हैं। तदनंतर उनके देशों का परिपालन करने में आसक्त मेरा पीछा कर रहे बहुत से राजा यहाँ जबरदस्ती पहुँचे हैं। आपके मंडल में शत्रुओं की ये बड़ी भारी सेना प्राप्त हुई है, सो हमारी पराजित सेना की जैसी दुर्दशा इन लोगों ने की है, वैसे ही इनकी दुर्दशा कीजिए। आपके लिए कुछ भी दुर्जय नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके बाद युद्ध भूमि में क्षत विक्षिप्त शरीर वाले अतः एवं पीड़ित उत्तर दिशाधिपति ये कह ही रहे थे, इतने में दूसरे आदमी ने प्रविष्ट होकर राजा से ये कहा, महाराज, इस मंडल के लोग पीपल के पत्तों की सी कंपी से विशाल बन गए हैं। चारों ओर शत्रुओं की सेनाएं प्रचुर मात्रा में व्याप्त है। शत्रुओं ने लोकालोक तटों की तरह हमारी भूमि घेर ली है। उनके खड़ग, गदा, त्रास और भालों से के समूह की क्रांति चमक रही है। पताका, शस्त्र, अस्त्र और योद्धाओं से भरे हुए चंचल और सुंदर संपूर्ण सामग्री साथ वाले रथ इधर उधर चल रहे हैं। वे उड़े हुए त्रिपुरासुर के नगरों के समूह से प्रतीत होते हैं। वर्षा ऋतु के मेघों के सदस्य हाथियों के झुंड जो बांस के वृक्षों से भरे वन के तुल्य है, आकाश में झुंड को उठाते हुए हाथी चिताड़ रहे हैं। घोड़ों के झुंड जो गति के क्रम से पृथ्वी की समता विषमता की नाय समता विषमता कर रहे हैं। वायु से आंदोलित महासागर की भांति हिनहिना रहे हैं। क्षीर सागर के जल के समान फेड़ युक्त आवर्तों की जल भ्रांतियों की भ्रांति इधर उधर वृत्ताकार घूम रहे हैं। घोड़े के वृंद शब्द करते हैं, जैसे प्रलय काल के सागर का प्रवाह बड़े बड़े ज्वार भाटों से प्रत्येक दिशा में प्रकट होता है, वैसे ही आकाश के समान स्वच्छ क्रांति वाले कवच शस्त्रास्त्रों से युक्त सेना भी प्रत्येक दिशा में प्रकट होती है। योद्धाओं के शरीर पर लगे हुए बाण, शस्त्र, अस्त्र, कवच, मुगट और आवरणों की क्रांति आपके प्रतापाग्नि की ज्वाला की भांति विकसित होती है। जैसे मछली और मगरों के समूह से युक्त चक्राकार जल भ्रांति वाले किल्लोल सागर से आविर्भूत होते हैं, वैसे ही मत्स्य मकर की सी आकृति व्यूह से युक्त तलवारों के आवर्त से युक्त सेना संधान आविर्भूत हो रहा है। भाले आदि हथियारों की श्रेणियां परस्पर टकराने के कारण मानो क्रोधवश
भीषण हुंकार से जलती और कठोर शब्द करती है। उस मंडल की सीमा में स्थित छावनी से युद्ध के लिए जाते हुए स्वामी ने ये निवेदित करने के लिए श्रीमान के समीप मुझे भेजा है। महाराज, शक्ति, रुष्टि और बाणों से युक्त में जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा था, उन स्वामी के समीप जाता हूँ। मैंने यहाँ आकर सब निवेद आपकी सेवा में निवेदित कर दिया। इसके उपरांत आप जाने। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी गुड़ शब्द करके विलीन हुए समुद्र की लहर के समान वह पुरुष राजा से ये निवेदित कर प्रमाण पूर्वक शीघ्रता से चला गया। राजा के महल में खलबली मच गई। उनकी अवस्था आधी से व्याकुल महावन की सी हो गई। मंत्री, राजा, योद्धा, राजा के आज्ञाकारी कर्मचारी, स्त्रियां, हाथी, घोड़े, परिचारक और नागरिक सबके सब भयभीत हो गए। सभी जीवों ने अपने प्राणों के भय से अपने अपने बचाव के हथियार उठा लिए। 108वां सर्ग समाप्त।